हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों का वेलकम है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो आने वाले मार्च अप्रैल या मई के अंदर सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ अपने एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के सामने आज इस वीडियो में मार्च और अप्रैल और साथ में मई के अंदर भी आप लोगों के सामने जो यानी मई के महीने के अंदर भी जो भी आपकी टॉप 15 गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें कुछ जॉब्स सेंट्रल लेवल पर हैं जैसे एसएससी डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, और कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो आपकी स्टेट वाइज हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से हैं तो ये भी सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। मिनिमम सैलरी यहां पर अगर हम बात करें तो 40,000 के अराउंड आपकी रहेगी। और कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें स्टार्टिंग में ही आप लोगों को 1 लाख के आसपास सैलरी मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात करेंगे सबसे पहले वैकेंसी नंबर 15 से, 15 नंबर की वैकेंसी, फिर 14 नंबर की, इस तरीके से टोटल हम टॉप 15 वैकेंसीज के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे जो आपके अपकमिंग मंथ्स में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं सर एसएससी सीएचएसएल। जो बच्चे 12th पास हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एसएससी का नोटिफिकेशन आप लोगों को अप्रैल के मंथ में देखने को मिलेगा। अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम्स की टारगेट कर रहे हैं तो ये वाली जॉब आप लोगों के लिए रहेगी, जिसमें एसएससी सीएचएसएल में आपकी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी पोस्ट पर आप लोगों का सिलेक्शन होता है। हर साल ये एसएससी अपनी वैकेंसी को रिलीज करता है। और एसएससी की वेबसाइट पर अगर हम बात करें तो अभी आप लोगों के सामने डेट भी अनाउंस हो चुकी है कि अप्रैल के लास्ट वीक में, यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक में आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी होती है, मेल और फीमेल इसको अप्लाई कर सकते हैं। और स्टार्टिंग सैलरी आपकी 42,000 रुपए रहेगी, जो कि आप लोगों का 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। हो सकता है कि 2026 के एंड तक 8th पे कमीशन अगर आपको दिखता है तो ये सैलरी लगभग आपकी 55,000 से 60,000 के आसपास स्टार्टिंग रहेगी। तो ये हमारी टॉप 15 के अंदर सबसे पहली वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं 14 नंबर की वैकेंसी, जो कि एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन, जो हर साल एसएससी कंडक्ट कराता है। इस बार एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से इसका जो नोटिफिकेशन है वो 31 मार्च को आपको देखने को मिलेगा, जो एसएससी की वेबसाइट पे भी आप कैलेंडर साइड में जाके देख सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज इसमें 18 रहती है। कई सारी पोस्टें होती है जिसमें 18 से 27 साल, 18 से 30 साल, कुछ पोस्टों में 20 से 30 साल, और एक मैक्सिमम पोस्ट जिसमें 32 साल तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। वेरियस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंदर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, एसएससी सीजीएल के अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंदर, ठीक है। और ग्रेजुएशन आप लोगों का रहेगा। मिनिमम सैलरी की बात करें तो लगभग 50,000 और मैक्सिमम सैलरी 80,000 90,000 के अराउंड भी आपको देखने को मिलती है 7th पे कमीशन के हिसाब से, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया लेवल वैकेंसी रहती है, मेल और फीमेल सभी इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो सर एसएससी के वेरियस पोस्ट की रिक्वायरमेंट, जो कि बेसिकली आप लोगों का जिसको सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन बोलते हैं, ये भी एसएससी का नोटिफिकेशन आपको 31 मार्च को देखने को मिलेगा एज पर एसएससी कैलेंडर नोटिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, अगर आप 10th, क्योंकि इसमें आपका 10th लेवल के ऊपर भी फॉर्म आता है, 12th पे भी आता है और ग्रेजुएशन पे भी आता है। सैलरी स्टार्टिंग करें तो 40,000 से सैलरी रहती है स्टार्टिंग। और कुछ ग्रेजुएशन की पोस्ट होती है जिसमें सैलरी लगभग आपकी 85,000 से प्लस आपको सैलरी देखने को मिलती है। एज मिनिमम 18 रहेगी, मैक्सिमम एज इसमें 30 रहती है। कुछ पोस्टों में इसमें 35 साल भी एज आपकी देखी जाती है। नोटिफिकेशन आने पे कंप्लीट आपको बताया जाएगा, लेकिन इन सभी वैकेंसीज के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, क्योंकि जैसे इनके नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज होंगे मैं आप लोगों को जरूर इंटीमेट करूंगा, हर एक वैकेंसी को डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको यह बताने की कोशिश की जा रही है कि 2026 आप लोगों के लिए गोल्डन ईयर है, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 12, जो कि ईपीएफओ की तरफ से आती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है। जिसमें अगर हम बात करें तो आपका एसएसए यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट होती है। इसका नोटिफिकेशन आपको मई में मिलेगा। 18 मिनिमम एज, मैक्सिमम 27। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि अभी जितनी भी एज मैंने बताई है, अगर आप इसमें 3 साल क्लेम करते हैं यानी कि ओबीसी कैटेगरी से, तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पर मिलता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और इन हैंड सैलरी 55,000 से ऊपर आपकी स्टार्टिंग में रहने वाली है।
इसके साथ साथ जितनी भी पोस्ट अभी मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट की पोस्ट हो, चाहे वो सीजीएल की हो, चाहे वो सीएचएसएल की हो, इन सभी पोस्टों में प्यारे साथियों गवर्नमेंट के जो एक्स्ट्रा अलाउंस होते हैं वो आपका इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो ये अच्छी खासी सैलरी आप लोगों को स्टार्टिंग में सरकार के द्वारा मिलती है। अच्छे से इसकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे। वैकेंसी नंबर 11 की बात करते हैं तो नेशनल हाउसिंग बैंक की अगर हम बात करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है बेटा 1 लाख रुपए सैलरी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सैलरी 1 लाख रुपए इसलिए भी है क्योंकि जो आपका नेशनल हाउसिंग बैंक है इसका सिलेबस थोड़ा सा आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिलेबस और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, यानी कि लेवल जो है क्वेश्चंस का काफी अच्छा रहेगा। तो इसको आपको सर्च कर लीजिएगा एक बार कि पूरा का पूरा जो NHB नेशनल हाउसिंग बैंक का जो आपका सिलेबस है, पैटर्न क्या है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, नोटिफिकेशन इसका थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग है, यानी कि अगस्त में मिलेगा, लेकिन अगर आप अभी से मार्च में मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, अप्रैल मई और जून जुलाई तक अगर आप बढ़िया तरीके से 3-4 महीने इसके पैटर्न को समझते हैं, इसकी तैयारी करते हैं, तो ये सैलरी मुझे लगता है कि आप लोगों को जस्टिफाई कर पाएगी कि आप इस पे सच में इस जॉब के लिए डेडिकेटेड तरीके से आपने तैयारी की या नहीं की। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ये आपका क्वालिफिकेशन रहता है। बात करते हैं एसबीआई क्लर्क। जो बच्चे बैंकिंग के अंदर जाना चाहते हैं, बैंकिंग में अपना फ्यूचर देखते हैं, तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोगों को क्लर्क यानी कि जूनियर एसोसिएट की आपको पोस्ट मिलने वाली है, जिसमें अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा। इसकी तैयारी भी आपको अलग से करनी पड़ती है, क्योंकि बैंकिंग का पैटर्न जो जनरल कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स है ना, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो अभी से इसका इंटीमेशन देने का रीजन ये है कि आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर आपको बहुत सारी जॉब्स हर एक महीने देखने को मिलेंगी। मैं मार्च की भी जॉब बता रहा हूं, अप्रैल की भी, मई की भी, जून की भी और अगस्त की भी। तो ये सेशन एवरग्रीन रहेगा और इस तरीके के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल से जुड़ने का तरीका आप सभी को पता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। चैनल के साथ सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, 20 से 28 आपकी एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए और सैलरी स्टार्टिंग में 35,000। साथ में गवर्नमेंट के बैंकिंग के सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। अगली बात करते हैं सर एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हर साल एफसीआई की तरफ से वैकेंसीज को निकाला जाता है, जिसमें अगर हम बात करें असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है, जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आएगा। 18 से 27 साल इसमें एज रहेगी, 3 साल ओबीसी वाले को एक्स्ट्रा मिलेगा, 5 साल एससी एसटी कैटेगरी को एक्स्ट्रा मिलेगा। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। 50,000 से ज्यादा इसमें इन हैंड सैलरी आप लोगों को स्टार्टिंग ज्वाइनिंग के टाइम पे मिलती है। के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, एक्स्ट्रा आप लोगों को सैलरी बढ़ती चली जाती है। अगली बात करते हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार। अगर आप एसएससी एमटीएस यानी कि 10th लेवल पर अगर आप 10th लेवल पर, ये यहां पर मिस्टेक है, ठीक है, 10th लेवल पर अगर आपका क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, तो आप एमटीएस के फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से जून में मिलेगा। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 27, मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की पोस्ट होती है। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको एमटीएस एज अ वर्क करना पड़ता है। ठीक है, सैलरी अगर हम बात करें तो 10th लेवल पर 35,000 से ज्यादा जो है आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है। तो काफी अच्छी पोस्ट है, मतलब एक तरीके से अगर 10th पास बच्चों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग एसएससी जैसे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें एमटीएस जैसी पोस्ट को लेने के बाद आप डिपार्टमेंटल के थ्रू भी आप अपनी जॉब को आगे जो है अपनी पोस्ट को आगे इंक्रीज कर सकते हैं। बात करते हैं सर DSSB, यानी कि जैसे कि अगर आप दिल्ली के अंदर परमानेंट जॉब चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दिल्ली में परमानेंट पोस्टिंग रहे, परमानेंट जॉब आपके दिल्ली में रहे, तो DSSB की जॉब आप लोगों के लिए बनी हुई है। DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें जूनियर असिस्टेंट का हायरिंग यानी कि जो रिक्रूटमेंट है आप लोगों का मिलेगा। ठीक है, जून 2026 में इसका नोटिफिकेशन आएगा। मिनिमम एज 18 और 27 मैक्सिमम रहेगी। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और सैलरी 40,000 से ज्यादा और एक स्टेट फिक्स आपकी रहेगी आपकी रिटायरमेंट तक। ठीक है, बात करते हैं सर CCRAS यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस। ये एक ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके बारे में बच्चों को ज्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन हर साल इसके अंदर कहीं ना कहीं जॉब्स आती हैं और बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस आप समझ पा रहे होंगे। इसमें अलग अलग पोस्ट होती है, जैसे LDC के लिए 12th आपका होना चाहिए। MTS की पोस्ट आएगी तो वहां पर भी आपका 10th होना चाहिए। स्टेनोग्राफर आएगा तो उसके लिए आप लोगों को बेसिकली 12th आपका होना चाहिए, स्टेनो की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और कुछ 1-2 पोस्टें और आती है जिसमें ग्रेजुएशन लेवल पे भी चीजें आती हैं। तो मैंने आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल में बता दिया। मिनिमम एज 18 होगी, मैक्सिमम 27 होगी। डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट आपका एज रहेगा, लेकिन इस एज के बीच में आपका रहना चाहिए।
अगस्त में इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। सैलरी मिनिमम जो सैलरी होगी वो 40,000 से स्टार्ट होगी। ग्रेजुएशन जो आपका ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन होगा उसमें लगभग सैलरी आपकी 60,000 से प्लस होती है। स्टेनोग्राफर की भी लगभग 50,000 के आसपास रहती है। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको मिलेगी, इस पे थोड़ा सा नजर बना के रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं सर उसके बाद स्टेनोग्राफर जो आपका स्पेशल एसएससी के थ्रू ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए आता है, जिसमें आपका 12th पास होना चाहिए। एज कुछ पोस्टों में 18 से 27 और 18 से 30 रहती है। अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब आगे आने वाले 3 से 4 महीने की वैकेंसी इस सेशन में कवर की गई है। 50,000 से लेकर 70,000 में आपको ग्रेड सी और ग्रेड डी के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर मिलेगा। एसएससी डिपार्टमेंट इसको कंडक्ट कराएगा आप लोगों के एग्जाम। ठीक है, लेकिन स्टेनोग्राफर में आपको जो स्टेनो लैंग्वेज है उस पर अभी से ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका मैथ्स वीक है, अगर आप मैथ्स से डरते हैं, हालांकि ये चैनल मैथ्स का है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि अगर आप में से मैथ्स में कोई बच्चा डर लगता है भाई कि मैथ्स नहीं समझ में आता, बिल्कुल एक फोबिया बना हुआ है, तो स्टेनोग्राफर के लिए आप जा सकते हैं, वहां पर मैथ्स आपको नहीं मिलता है। ठीक है, बात करते हैं सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले सैलरी देखो 1,40,000। क्यों? क्योंकि आरबीआई की जॉब है। और कौन सी जॉब है सर? ग्रेड बी ऑफिसर की जॉब होती है। बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आरबीआई ऑफिसर्स को मिलते हैं। मई में इसका नोटिफिकेशन आएगा। 1,40,000 से सैलरी इसकी स्टार्ट होगी। एज 21 से 30 रहेगा और एनी ग्रेजुएट कोई भी इसको फॉर सकता है। लेकिन अगर आप आरबीआई के ऑफिसर्स की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसबीआई जो पीओ का जॉब होता है उससे आप इसको कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहां पर जो सैलरी है वो सैलरी देख के आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसकी जो सिलेबस इसका है वो आपको बहुत डीपली समझना पड़ेगा। इसलिए अभी से आप एक बार सर्च जरूर करिएगा कि आरबीआई ग्रेड बी के लिए जो पैटर्न है वो क्या है और किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी आती है 3rd नंबर की, डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भी आपकी परमानेंट दिल्ली की जॉब है, जिसमें आप लोगों का 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर अलग अलग पोस्ट आती है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल पर आपका एएसओ आ गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आ गया। 10th लेवल पर आपका एमटीएस आ गया। 12th लेवल पर आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसओ आ गया और स्टेनो आ गया। इस तरीके से वेरियस डिपार्टमेंट में इसकी जो है पोस्टिंग, मतलब डिपार्टमेंट तो आपका है लेकिन वेरियस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है। तो इसमें आप लोगों को अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। लास्ट ईयर भी ये वैकेंसी आई थी, इस साल भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मिनिमम सैलरी 35,000 से स्टार्ट होगी, जो कि 10th पे है। 12th पे सैलरी लगभग 40 से 45,000 और ग्रेजुएशन पे सैलरी लगभग 55 से लेकर 60,000 से ऊपर आपकी रहेगी। और अगर एएसओ पे जाते हैं तो लगभग सैलरी 65 से 70,000 के आसपास आपको मिलेगी और परमानेंट दिल्ली की जॉब है। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2 की। अगर आप बैंकिंग के अंदर अपना फ्यूचर देखते हैं, बैंकिंग में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आईबीपीएस की जॉब आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है। अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आएगा। 20 से 28 साल आपकी जो है एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका रहना चाहिए। और सैलरी की अगर हम बात करें तो भाई आईबीपीएस के अंदर जो आपका क्लर्क की जॉब होगी उसके अंदर आपका 35,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी, प्लस में एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी लास्ट की वैकेंसी वो आईबीपीएस पीओ की है, जो ये भी बैंकिंग की जॉब है। तो मैंने इसमें बैंकिंग का, स्टेट का, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सारी जॉब को मैंने कवर किया है। सैलरी लगभग 95,000 यानी कि 1 लाख के आसपास सैलरी आपको मिलेगी। और ये पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट होती है। जून में इसका नोटिफिकेशन आएगा। मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज आपकी 28-30 रहेगी और ग्रेजुएशन आपका क्या रहेगा? कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने मैंने टॉप 15 वैकेंसीज के बारे में आपको बताया। लगभग 12 से 15 मिनट का समय मैंने लिया होगा, लेकिन इन सभी वैकेंसीज को कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेंगी। तो जिस जिस सेक्टर में आप लोगों का इंटरेस्ट है, इन वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिए और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको टाइम टू टाइम में अपडेट करता हूँ। ठीक है, बाकी आई होप आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर किसी भी वैकेंसी के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए और इन 15 में से कौन कौन सी वैकेंसी आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन के साथ कवर करना है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से लेकर सिलेबस से लेकर, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ठीक है, आई होप सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू।